आईपीएल क्वालिफायर वन में श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स जब आरसीबी के हाथों हारी, तो वहां पर उन्होंने पोस्ट मैच में बोला था कि वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जीत की जो आदत होती है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में होती है। जो कल का मुकाबला खेला गया जहां पर श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से अपनी टीम को मतलब वापस लेके आए अपने मुकाबले में, जिस तरीके से 33 मुकाबले हो गए पिछले 33 मुकाबले जिनमें मतलब उनको पता था कि लगातार 2 मुकाबले श्रेयस अय्यर अपनी कप्तानी में नहीं हारे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने वहां पर आरसीबी के खिलाफ जो मैच हुआ वहां पर क्वालिफायर वन में बोला था वी हैव लॉस्ट द बैटल नॉट द वॉर। और उसके बाद उनका कहीं ना कहीं माइंड में कॉन्फिडेंस था कि वो लगातार 2 मुकाबले नहीं हारे, लास्ट जो 33 मुकाबले हुए हैं तो यहाँ पर भी नहीं हारेंगे। यहाँ पर एक तरफ जो सारे जो कमेंटेटर्स थे वो यही एक की तरफ उनका पड़ाव जा रहा था कि मुंबई इंडियंस की तरफ, और जो फैंस फॉलोइंग थी वो भी ज्यादातर मुंबई की तरफ ही विनिंग परसेंटेज जा रहा था। लेकिन वहां पर जो श्रेयस अय्यर का जो कॉन्फिडेंस था वो काबिले तारीफ था। जिस तरीके से एकदम काम एंड कंपोज्ड नजर आए फील्ड पर, जिस तरीके से उन्होंने अपने कल के मैच में जो पारी खेली, जो मतलब पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं जिन्होंने 3 टीमों को फाइनल में पहुंचाया है। बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल में पहुंचाया था और लास्ट ईयर केकेआर को चैंपियंस बनाया, और इस बार पंजाब किंग्स को 2014 के बाद फाइनल में ले गए हैं। ऐसे इकलौते कप्तान बन गए हैं जो तो 3 टीमों को फाइनल खिला चुके हैं। अब मतलब एक बात तो कंफर्म हो चुकी है कि कल मुंबई इंडियंस की हार के बाद जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने विनिंग शॉट जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने लगाया, वहां पर हमें इस साल एक नया चैंपियंस देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आरसीबी और पंजाब ने एक भी कोई खिताब नहीं जीता है आईपीएल का। मुंबई इंडियंस जो कि जानी जाती थी टाइटल्स के लिए 5 टाइटल जीत चुके थे, लेकिन कल के मुकाबले में अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से मैच को चलाया श्रेयस अय्यर ने, लेकिन उसमें जो फर्क था मतलब 200 से ऊपर का रन चेज मुंबई इंडियंस ने मतलब 17 बार बनाया था और उसको मतलब चेज नहीं करवाया था। लेकिन कल के मुकाबले में 200 से ऊपर का रन चेज किया। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर इस सीजन में नजर आए, अपनी कप्तानी में ले लो और बल्लेबाजी में ले लो, जिस तरीके से मतलब उन्होंने बल्लेबाजी करी कल काबिल तारीफ थी। लेकिन बात करनी होगी साथ में निहाल बडेरा की भी। निहाल बडेरा जिस तरीके से उन्होंने उस जो पार्टनरशिप हुई 84 रन की, वहां पर बात करनी होगी कि फील्डिंग की भी। जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने जो 13 रन पर कैच छोड़ा निहाल बडेरा का, जो कि ट्रेंट बोल्ट के हाथों से छूटा, वहां पर कहीं ना कहीं मैच मुंबई इंडियंस के हाथ में आ सकता था, लेकिन वहां पर कैच छूटा। उसके बाद निहाल बडेरा ने जो 48 रन बनाए, क्रूशल रन बनाए, काफी अपनी टीम के लिए जो फायदेमंद साबित हुए, जो मतलब अपना जो बखूबी काम कर गए थे। हालांकि उनका आज तक नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से श्रेयस अय्यर आते हैं, श्रेयस अय्यर छाते हैं, मतलब अब तक जो कि 33 मुकाबले हो चुके हैं, वहां पर एक मुकाबला हारते हैं, लगातार 2 मुकाबले श्रेयस अय्यर नहीं हारे। लेकिन जिस तरीके से सभी मुंबई इंडियंस को जिस तरीके से मतलब कंटेंडर बना रहे थे कि मुंबई इंडियंस पंजाब किंग्स को जरूर हरा देगा, लेकिन कल के मुकाबले में जिस तरीके से श्रेयस अय्यर की जो बल्लेबाजी रही, कप्तानी रही, सरपंच चला सीना तान, जो कि उन्होंने काबिले तारीफ बल्लेबाजी करी। हालांकि जब 200 से ऊपर का रन चेज था, जहां पर पहला विकेट जल्दी गिरा प्रभसिमरन सिंह का, लेकिन उसके बाद जो जॉस इंग्लिश ने पारी खेली, वहां पर जो 38 रन उन्होंने बनाए वो भी काबिले तारीफ थे। इस मैच में जब 200 से ऊपर का रन चेज आप करते हैं और आपके पास जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर हो, तो कहीं ना कहीं आप एक एडवांटेज लेके चलते हैं। मुंबई इंडियंस जैसी टीम क्योंकि अपने जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को लेकर चलती है, और लेकिन उनको जिस तरीके से जॉस इंग्लिश ने पहले ओवर में 20 रन लगाए, काबिल तारीफ थे। लेकिन जो कि इस मैच की पूरी हाईलाइट रही वो रहे श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी रही, जो कि 87 रन, जो कि अगर आईपीएल के इतिहास को अगर देखा जाए तो 18 साल के इतिहास को, तो उनमें जो टॉप 4 नॉक अगर निकाली जाएंगी तो उसमें श्रेयस अय्यर की ये नॉक जरूर आएगी। उसमें अगर मुझे वो नॉक याद आती है जो कि शेन वॉटसन ने चेन्नई सुपर किंग्स के खेली थी, वहां पर उन्होंने रन बनाए थे। लेकिन ये नॉक भी उसी में रखी जाएगी, जो टॉप 4 नॉक होंगी वहां पर श्रेयस अय्यर की ये नॉक जरूर आएगी। लेकिन जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की टीम भी खेली,
काबिल तारीफ के लिए। उन्होंने भी 200 से ऊपर का रन ले गए। हालांकि जिस तरीके से फिनिश देना चाहिए था टीम को, वो फिनिश अंत में नहीं मिल पाया, क्योंकि 10 से 15 रन शॉर्ट रह गए। इस जो स्टेडियम पर 223 रन पार स्कोर था, जो कि लगभग 20 रन शॉर्ट रह गए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुंबई इंडियंस काफी मतलब एक्सपीरियंस टीम है। जिस तरीके से उनके जो प्लेयर्स हैं, इस मैच में रोहित शर्मा को एक जीवन दान जरूर मिला था, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हुए, जो फायदा नहीं उठा पाए। जिस तरीके से क्वालिफायर 1 में उन्होंने फायदा उठाया था, उसके बाद जल्दी आउट हुए। लेकिन जिस तरीके से इस मैच में जो डोमिनेंस दिखाया, जो काम एंड कंपोज श्रेयस अय्यर का अपनी कप्तानी में नजर आए, एकदम कूल नजर आ रहे थे। कोई भी मतलब उनके फेस पर कोई भी शिकन नहीं थी। और जिस तरीके से इस मैच को फिनिश किया, काबिल तारीफ था। और जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह की इस मैच में गेंदबाजी रही, मतलब इस आईपीएल सीजन में पहली बार ऐसा हुआ कि जिन्होंने जसप्रीत बुमराह ने अपने 4 ओवर में 40 रन दिए हों। तो वह कहीं ना कहीं इस मैच में जो श्रेयस अय्यर ने जो शॉट खेला, जो यॉर्कर बॉल पर जो पीछे की तरफ उन्होंने शॉट खेला, वो मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द जो शॉट ऑफ द टूर्नामेंट अगर रखा जाए तो उसमें कहना गलत नहीं होगा। जिस तरीके से यॉर्कर बॉल्स को, जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह यॉर्कर डालते हैं, उनकी जो जरा सी अगर मिस होती तो वो कहीं ना कहीं वहां से मैच पलट सकता था। जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफायर जो एलिमिनेटर खेला गया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर, जहां एक तरफ साई सुदर्शन और दूसरी तरफ सुंदर बल्लेबाजी कर रहे थे, वहां पर जो जसप्रीत बुमराह ने लेजर गाइडेड यॉर्कर डाली थी, वहां पर जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, वहां से एमआई मैच में आया और वहां से एमआई ने वो मैच जीता था। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरीके से मतलब उनके जो मन में कॉन्फिडेंस था श्रेयस अय्यर के कि मुझे शॉट लगाने ही लगाने हैं, और एकदम क्लीन हिटिंग थी। जिस तरीके से उन्होंने सिक्स लगाए, शुरुआत उनकी भले ही स्लो हुई थी सॉरी, शुरुआत में बेशक उन्होंने स्लोर स्टार्टिंग की थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अपनी पारी को बिल्ड किया और अंत तक नाबाद रहे और जिस तरीके से मैच फिनिश किया, काबिल तारीफ था। 2014 के बाद पंजाब किंग्स की टीम आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और ये बात तो तय हो चुकी है कि आरसी वर्सेज पंजाब के बीच में जो कल मुकाबला खेला जाएगा, वहां पर हमें एक नया विनर चैंपियन मिलने वाला है। और श्रेयस अय्यर जिस तरीके से जो इनका इस साल पिछले साल से प्रदर्शन रहा है बल्लेबाजी में, कप्तानी में, जहां पर रणजी में भी खेले, वहां पर भी ट्रॉफी जीती, मुश्ताक अली में भी ट्रॉफी जीती उन्होंने। और उसके बाद जिस तरीके से सेंटर कॉन्टेक्ट से पहले बाहर थे, उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए और इसके बाद केकेआर को चैंपियन बनाया। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से उनका जो प्राइज टैग लगा था, एक प्लेयर को जिस तरीके से जो इतना प्राइज मिला होता है उसको भरपाई करना एक तरीके से आसान नहीं होता, लेकिन श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से यहाँ पर बल्लेबाजी करी, कप्तानी करी, हर डिपार्टमेंट में अगर ले ली जाए तो सरपंच चला है सीना तान। आज के लिए बस इतना ही है। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो।